नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज सुधारक जो भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हजारों साल पुराने ग्रंथों में जवाब ढूंढता है। काफी अनोखी बात लगती है ना? तो आज हम बात कर रहे हैं दयानंद सरस्वती और उनके वैदिक पुनर्जागरण की। तो उनके पूरे जीवन और काम के पीछे ना बस एक ही बड़ा सवाल था। सवाल ये कि क्या सच में हमारे सबसे पुराने ग्रंथ हमारी आज की बिल्कुल नई नई समस्याओं का हल दे सकते हैं? यही वो सवाल था जिसने उनके पूरे मिशन को एक डायरेक्शन दी। तो चलिए उनकी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1824। उनका जन्म हुआ मूल शंकर के नाम से, एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में। लेकिन उनका मन इन सब परंपराओं में बंधने वाला नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने मूर्ति पूजा जैसी प्रथा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और फिर एक दिन सच की खोज में अपना घर ही छोड़ दिया। और यही खोज उन्हें आखिरकार मथुरा ले आई, जहां वो स्वामी विरजानंद के शिष्य बने। और वहीं अपने गुरु के पास उन्हें वो विजन मिला, वो नारा मिला जिसने आगे चलकर एक पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया। नारा था, वेदों की ओर लौटो। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन ये छोटा सा वाक्य उनके पूरे दर्शन का, उनकी पूरी फिलॉसफी का आधार बन गया। तो जब वो कहते थे वेदों की ओर लौटो, इसका आखिर मतलब क्या था? देखिए, दयानंद के लिए वेद सिर्फ कुछ पुरानी धार्मिक किताबें नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो मानते थे कि वेद ज्ञान का वो सोर्स हैं जिसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, एकमात्र अचूक स्रोत। उनका कहना था कि इन्हीं ग्रंथों में आज की हर समस्या का समाधान मौजूद है। तो फिर ये वैदिक आइडियल असल जिंदगी में कैसा दिखता था? इसका मतलब था सबसे पहले मूर्ति पूजा को रिजेक्ट करना, फिर उन सब जटिल पूजा पाठ, अनुष्ठानों और अंधविश्वासों से मुक्ति पाना जिन्होंने समाज को जकड़ रखा था। और फिर आती हैं वो बातें जो उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी थीं, जैसे कि जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था का विरोध करना और स्त्री पुरुष की बराबरी की बात करना। सोच सकते हैं उस दौर में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। और उन्होंने अपने समय की जो सबसे बड़ी सामाजिक बुराइयां थी ना, उन पर बिल्कुल सीधा हमला किया, जैसे कि बाल विवाह। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। विधवाओं को दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं थी, उन्होंने इसका जमकर समर्थन किया। और छुआछूत, जिसे वो एक सामाजिक कलंक मानते थे, उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की बात की। ये सब उनके मिशन के बिल्कुल सेंटर में था। इसके अलावा उनके सुधारों में एक और बहुत ही प्रोग्रेसिव, अपने समय से आगे का विचार था। वो महिला शिक्षा के, विमेन्स एजुकेशन के कट्टर समर्थक थे। उनका बिल्कुल साफ मानना था कि अगर समाज को सच में आगे बढ़ाना है तो इसकी चाबी महिलाओं की शिक्षा में ही है। इसके बिना असली प्रगति संभव ही नहीं है। अब देखिए, विचार तो बहुत क्रांतिकारी थे, लेकिन सिर्फ विचारों से तो काम नहीं चलता। उन्हें जमीन पर उतारने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक संगठन। और इसीलिए साल 1875 में उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो इस आर्य समाज का मिशन क्या था? इसके उद्देश्य बिल्कुल साफ थे। नंबर 1, वेदों की शिक्षाओं को फिर से लोगों तक पहुंचाना। नंबर 2, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना सबके लिए। नंबर 3, हिंदू समाज के अंदर जो बुराइयां आ गई हैं उन्हें ठीक करना। और नंबर 4, लोगों में समाज सेवा यानी सोशल सर्विस की भावना को जगाना। अपने विचारों को और बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए उन्होंने लिखना भी शुरू किया। और उसी साल 1875 में उन्होंने अपनी सबसे जरूरी किताब लिखी, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इस किताब में उन्होंने अपने सभी विचारों को विस्तार से बताया और खास तौर पर अंधश्रद्धा और पाखंड की कड़ी आलोचना की। और आर्य समाज का जो असर हुआ ना, वो सिर्फ किताबों या भाषणों तक सीमित नहीं रहा। इसकी सबसे बड़ी और कह सकते हैं ठोस विरासत जो आज भी हमारे सामने है, वो है देश भर में डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों और कॉलेजों का जाल। ये सब उन्हीं के विजन का नतीजा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके सामाजिक और धार्मिक सुधारों का असर देश की राजनीति पर भी पड़ा। उन्होंने भारतीयों के अंदर एक आत्मसम्मान की भावना जगाई, एक सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा किया। और इससे हुआ ये कि राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को एक नई ऊर्जा मिली। उनके काम ने आगे चलकर कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दी और आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत किया। इसलिए जब हम आधुनिक भारत के निर्माण की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं को एक बहुत बड़ी, एक प्रमुख शक्ति माना जाता है। वो सिर्फ एक धार्मिक सुधारक नहीं थे, बल्कि वो एक सच्चे नेशन बिल्डर, एक राष्ट्र निर्माता थे। और ये सब हमें घुमाकर वापस उसी सवाल पर ले आता है जिसके साथ हमने ये चर्चा शुरू की थी
कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में हमें जवाब कहाँ ढूंढने चाहिए, आने वाले कल में या बीते हुए कल में। ये एक ऐसा सवाल है जो दयानंद सरस्वती की विरासत आज भी हम सबसे पूछती है।